अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह कुरान की आयत को और अहदीस को इस्लाम 360 ऐप में सर्च करना सीखेंगे। हम जब इस्लाम 360 को ओपन करते हैं तो इस तरीके का सरफेस हमें दिखाई देता है और बॉटम में नीचे की तरफ आप देखेंगे कि कुरान का और हदीस का दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ये कुरान वाला ऑप्शन है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो सर्च वर्ड और आयत इन कुरान, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। आप जो भी आयत को सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए सूरे अनफाल की आयत नंबर 11 सर्च करनी है, तो ये बाय वर्ड्स वाला बीच का जो ऑप्शन है आप इस पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सूरतों के नाम मिल जाएंगे। जैसे सूरे अनफाल की आयत नंबर 11 से लेनी है, हमें सर्च करनी है, तो सूरे अनफाल का नाम हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम आयत का नंबर डालेंगे, जिस नंबर की आयत हमें चाहिए, और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। ये माशाल्लाह आपको सामने फ्रंट पर दिखाई देगी आयत। इसी तरीके से आपको दूसरी किसी सूरत से अगर आयत सर्च करनी है, जैसे सूरह तौबा से मुझे आयत नंबर 31 को सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर सूरह तौबा को सिलेक्ट करने के बाद उस आयत का नंबर डाल दूँगी और सर्च कर लूँगी। आप यहाँ से सेटिंग के आइकॉन पर जा कर के ट्रांसलेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे रोमन ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर रोमन पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद हम हदीस को सर्च करना सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर से हम बैक जा कर के ये फ्रंट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर नीचे पैनल में आपको बॉर्डर की तरफ नीचे की तरफ दिख रहा होगा हदीस का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सर्च इन हदीस बुक्स, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सारी हदीस के जितनी भी बुक जो हैं इस ऐप में अपलोड है वो आपको दिखाई देंगी। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सारी हदीस के यहाँ पर जो जो अपलोड की गई हैं उनके नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप 3 से 4 तरीके से माशाल्लाह हदीस को सर्च कर सकते हैं। जैसे उर्दू में सर्च करना है तो यहाँ पर आप उर्दू पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर आप उर्दू में लिख करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर झूठ है, तो झूठ जो है अगर इसके ताल्लुक़ से मुझे हदीस सर्च करनी है तो यहाँ पे उर्दू में लिखने पर ही यहाँ पर आ गया कि जो भी झूठ के ताल्लुक़ से हदीसें हैं वो सब यहाँ पर माशाल्लाह आ गई हैं। इसी तरीके से अगर हमें इंग्लिश में सर्च करना है तो इंग्लिश में हम यहाँ पर सब्जेक्ट डाल सकते हैं, और जैसे डेथ, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में डेथ डाला तो मौत के ताल्लुक़ से सारी हदीसें आ गई माशाल्लाह। अब इसके बाद जैसे कि अगर आपको हदीस के नंबर से हदीस सर्च करनी है तो हदीस नंबर पे आप जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर जिस किताब से आपको सर्च करनी है उस किताब का आप नाम सर्च सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे मुस्लिम शरीफ से हदीस लेनी है तो मैंने मुस्लिम शरीफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं हदीस नंबर डालूँगी। जिस नंबर की हदीस मुझे चाहिए वो यहाँ पर मैं लिख दूँगी। जैसे मुझे 255 नंबर की हदीस चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिखकर उसको सर्च कर लिया। अब यहाँ पर जब हदीस हमारे यहाँ पर फ्रंट पे आ चुकी है तो यहाँ अब इसको हम उर्दू में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और माशाल्लाह एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको यहाँ से सुन भी सकते हैं। लिसन का ऑप्शन जो दिया हुआ है, लिसन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेट जो है ऑन होना ज़रूरी है, तभी ये चलेगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि ये हदीस हमने सर्च कर ली, अब हमें ये देखना है कि ये हदीस सही है, ज़ईफ़ है, मौजू है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ लास्ट में आपको रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी माशाल्लाह डिटेल्स यहाँ पर हदीस की मिल जाएंगी कि बाब कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, यानी कि ये किस बाब की हदीस है, वॉल्यूम यानी जिल्द कौन सी है, किस जिल्द की हदीस है, और इस बुक में आपका जो है हदीस का स्टेटस क्या है, यानी कि इस हदीस को किस स्टेटस में रखा गया है, सही हदीस में रखा गया है, मौजू में है, ज़ईफ़ में है। तो यहाँ स्टेटस में आपको दिख रहा है कि ये माशाल्लाह सही हदीस है। अगर इस हदीस का एक्सप्लेनेशन भी होगा तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे कि हम दूसरी हदीस सर्च करते हैं, यहाँ पर मैंने बुखारी शरीफ से हदीस नंबर 61 सर्च की। अब यहाँ पर इस हदीस को जो है मैं यहाँ से सुन सकती हूँ माशाल्लाह। सुनने के लिए आपको क्या करना होगा कि लिसन का ऑप्शन पे जाके और ओनली ट्रांसलेशन पे आप क्लिक करें तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन ओपन हो जाएगा ऑडियो में। लेकिन इसके लिए नेट जो है वो ज़रूरी होता है, नेट के बिना ये ऑप्शन नहीं काम करता है। और ये उर्दू में लिखी हुई है। अब इसका हम रेफरेंस सर्च करना चाहते हैं कि ये किस स्टेटस की है,
और इसका अगर एक्सप्लेनेशन है तो वो भी सामने आ जाएगा। तो रेफरेंस पे आप जब क्लिक करेंगे तो माशाल्लाह ये देखते हैं हम कि इसका वॉल्यूम, बुक का नाम, स्टेटस, ये सब हमारे पास में सामने आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि हदीस का एक्सप्लेनेशन क्या है, मुहद्दिस ने या जो भी रावी थे उन्होंने इसके ताल्लुक़ से और क्या बातें बताई हैं, वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस हदीस को जो है हम दूसरी बुक से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें निसाई की कोई सी हदीस चाहिए, हदीस नंबर 55 चाहिए, तो हमने यहाँ से उसको सर्च कर लिया। अब निसाई की इस हदीस को हम सुनना चाहते हैं तो लिसन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सुन लेंगे। अगर हमें इसका रेफरेंस चाहिए तो यहाँ से हम देख लेंगे कि माशाल्लाह इस बुक मतलब ये जो निसाई की हदीस है ये सही है, ज़ईफ़ है, मौजू है, ये सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसका जो भी डिटेल्स है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है हदीस को मतलब ऑडियो में बोल करके भी सर्च कर सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे कि यहाँ पर मैंने उर्दू का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगी। झूठ। देखिए अब यहाँ पर मैंने झूठ स्पीकर में कहा तो जितनी भी झूठ के ताल्लुक़ से हदीसें थी वो सब माशाल्लाह सामने आ चुकी हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर स्पीकर में रोज़ा, रोज़ा, रोज़े के ताल्लुक़ से जितनी भी हदीसें थी ये माशाल्लाह यहाँ पर सामने आ गई हैं। तो जिस जिस हदीस में रोज़ा वर्ड जो है वो आया होगा वो सब ये सर्च करके और आपको फ्रंट पर बता देगा माशाल्लाह। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।